एक्सेल का जो 30 डेज का हम लोग क्रैश कोर्स लेके आए हैं, उन सभी युवाओं के लिए जो हमारे यहाँ पढ़ भी रहे हैं और न भी पढ़ रहे हैं, उन सबको हमने कहा है कि 30 दिन में हम आपको जीरो से एडवांस लेवल का एक्सेल की चीजें हम सिखाएंगे। जिसमें क्या क्या होगा भाई एक्सेल में, तो मैं आपको बता दूं कि एंट्री करने के साथ साथ एक बेहतर डेटा कैसे एनालाइज होता है, और एनालाइज के बाद आप उसे कैसे बेहतरीन डैशबोर्ड में बदल सकते हैं। देन वन क्लिक पे पूरे साल का, पूरे 10 साल का डेटा एक बार में प्रीव्यू करके आपको दिखा दे, तो ये कहलाता है एडवांस एक्सेल। हम लोग जो अभी तक सीखते आए हैं, कहीं कहीं नॉर्मली एक्सेल में एंट्री करना, रो और कॉलम बांटना, वो एक बेसिक चीज है, वो सिर्फ एंट्री कराने का काम है। बट जो फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले, एक्सेल में लगभग 600 से भी ज्यादा फॉर्मूला है, और 600 से ज्यादा फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं है, मुझे भी याद नहीं। आप जब तक काम नहीं करेंगे उस पर, आप फॉर्मूला क्या करेंगे, भूल जाएंगे। आज हम आपको पढ़ा देंगे, 1 महीने बाद आप अगर आप काम नहीं करते हैं, उस पर छोड़ देते हैं, अगले महीने में आप भूल जाइएगा क्या था सम और क्या था सम इफ, सब कुछ भूल जाइएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए जरूरत क्या पड़ने वाली है, जरूरत क्या पड़ने वाली है, प्रैक्टिस की। किसकी? प्रैक्टिस की। तो हमारे यहाँ लैब भी बना है जिसमें आप लैब में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा बात है कि प्रैक्टिस के लिए लोकल फाइल इस बार हम आप लोगों को नहीं दे रहे हैं अपने सर्वर का, आपको अपना प्रैक्टिस के लिए एक पेन ड्राइव खरीदना होगा। क्या खरीदना होगा? पेन ड्राइव। आशा करते हैं कि सब कल के कल पेन ड्राइव परचेज कर लेंगे। 10 से 16 जीबी का पेन ड्राइव रखिएगा, कारण है कि परीक्षा जब होगा तो हम आपसे प्रोजेक्ट भी पेन ड्राइव में ही लेंगे। समझ में आया? तो पेन ड्राइव खरीदने का क्यों हम बोल रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम आपको प्रैक्टिस फाइल शेयर करने वाले हैं। जैसे जो चीजें हम पढ़ाएंगे उसके प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, हम तो पढ़ाने के लिए कंटेंट बना के लाएंगे, उस कंटेंट के बेसिस पर आपको पढ़ाएंगे, बट आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पता चला 1 घंटा का लैब हम लोगों को मिला, उस लैब में ही समय खत्म हो गया, कंटेंट बनाने में प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो उस तरह से क्लास पीछे होते चला जाएगा, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप लोग पीछे हो। जो हम चीज पढ़ाएं उसका आपको प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगा, उस प्रैक्टिस फाइल के अपेक्षा आप काम करेंगे और वहां प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं? रहेगा ना? अच्छा, चलिए ओके। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से कि आखिर एक्सेल है क्या। एक्सेल बहुत नाम सुनते हैं इसका, एक्सेल क्या नाम है, कैसे पता है कि एक्सेल से क्या होता है? कोई भी बता सकते हैं? एनीवन? कोई भी? जवाब नहीं मिल रहा है, क्यों? नहीं पता ही नहीं है। ओके, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं क्या है एक्सेल। अच्छा, वर्ड तो पता ही होगा, क्या वर्ड पता है ना? अच्छा, वर्ड से क्या क्या काम करते थे? प्रोसेसिंग करते हैं। थोड़ा लाउडली बोलेंगे, क्या करते हैं? बहुत सारा पैम्पलेट डिजाइन करते हैं, बहुत सारा पोस्टर्स बनाते हैं, मैगजीन, असाइनमेंट्स, बुक, हर एक चीज करते हैं, है ना? लेकिन वो तो चीजें जो हो गई, वो टेक्स्ट वाला डेटा हो गया हमारा। बट अगर कैलकुलेशन वाला डेटा मिल जाए, कैलकुलेट करना पड़े, गणनाएं और संख्याओं का मिश्रण वाला डेटा मिल जाए, और उसे सजाना है, उसे बनाना है, तो उस स्थिति में हमें जरूरत पड़ने वाली है किसकी? एक्सेल की। किसकी? एक्सेल की। ये स्पेशली गणनाएं करने के लिए ही खास तौर पे बनाया गया है, बड़ी से बड़ी डेटा को फिल्टर करने के लिए ये बनाया गया है। क्या चीज बनाया गया है? एक्सेल। ओके, क्लियर है? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सेल क्या है, तो आप सिंपली सा जवाब दे सकते हैं कि गणनाएं करने जैसी चीजों, कैलकुलेशन करने वाली जो डेटा है, उस पर काम करने के लिए किस चीज को बनाया गया? एक्सेल को बनाया गया। और बनाने वाले कंपनी कौन था? खुद माइक्रोसॉफ्ट। कौन? पूरा विश्व पर आज राज कर रहा है। आप किसी भी विश्व के कोने में चले जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? हो सकता है। अच्छा, 4 + 9 आप कितनी बार जोड़ सकते हैं 1 सेकंड में? एक बार जोड़ सकते हैं ना? अभी मैंने पिछले क्लास में ही पढ़ाया था कि 4 + 9 1 सेकंड में कंप्यूटर उसे 1 लाख बार गणना कर सकता है, सीपीयू। समझते हैं? तो आप कितना भी फास्ट चलेंगे, एक्सेल से फास्ट नहीं चल पाएंगे। कितना भी फास्ट आपका दिमाग कंप्यूटर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एक्सेल के आगे आप पीछे ही रहेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, जो हम लोग जो डेटा यहाँ पर सीखने वाले हैं वो ऑफिस 365 पे सीखेंगे। ऑफिस 365 अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन में से एक है।
आप चाहे तो प्रैक्टिस 2013 पे, 16 और 19 पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 19 पर आप करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि 19 अपडेट है। 365 परचेजिंग के लिए आपको लगभग वही 1500 के आसपास आपको लगेगा, 1 साल का आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन, है ना। अगर नहीं है तो हमारे लैब में तो 2019 दिया गया है, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। किसी को अगर चाहिए सर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, पेन ड्राइव लेके आइएगा, हम दे देंगे, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल भी करा देंगे, आपको फ्री में मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो काम किस पर सीखने वाले हैं, ऑफिस 365 पे। किस पर, ऑफिस नहीं सुनाई दिया, ऑफिस 365 पे। ओके, अभी तक का सबसे लेटेस्ट है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्या एक्सेल। इसका परिचय जानते हैं, आखिर क्या है परिचय, कैसे काम करता है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, लिखा गया है एमएस एक्सेल। एमएस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट, वेरी गुड। एमएस एक्सेल का पूरा नाम क्या कहलाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहलाता है, ठीक है। जिसे केवल किसके नाम से जानते हैं, यानी अगर एमएस एक्सेल बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेल बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एमएस एक्सेल बोलते हैं। जिसका पूरा नाम, यह किसके द्वारा डेवलप किया गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया, मतलब बनाया गया। अभी अभी मैंने बताया था, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब, स्प्रेडशीट बोले तो वो ऐसा सीट जिसमें बहुत सारा सेल बना हो, उसको हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। जैसे रो और कॉलम का मिश्रण जहां पर होता है उसे सेल का निर्माण होता है, आगे पढ़ेंगे, और वो चीजें कहलाती है स्प्रेडशीट। और एक वर्कबुक में बहुत सारे स्प्रेडशीट होते हैं, तो खास तौर पे यहाँ पे लिखा है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मतलब सेल वाला तो जरूर ही रहेगा। डेटा को ट्यूबलेशन फॉर्मेट में रखने की सुविधा प्रदान करता है। थोड़ा सा शब्द रखेंगे कि आखिर ये ट्यूबलेशन फॉर्मेट कहते किसको है। ओके, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंतर्गत आने वाली कौन सी एप्लीकेशन है। पूरा मिला जुला के इससे निष्कर्ष इसकी निकलता है कि इसे बनाने वाला कंपनी कौन था, खुद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। यहाँ पर भी लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट्स के भी नाम से इसको लोग जानता है, और इसका क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्टली एक्सेल बोलेंगे। ओके, अब बात है कि सर ट्यूबलेशन फॉर्मेट कहते किसको है, ट्यूबलेशन फॉर्मेट होता क्या है। तो इसके जस्ट नीचे में एक हमने इमेज लगाया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं डेवलप कौन किया, मेरे साथ दोहराएंगे, डेवलप कौन किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कब किस साल में, याद रखिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछ दिए हैं, ये क्वेश्चंस आए भी हैं। मैंने लिखा नहीं कि कब पूछा है, लेकिन पूछा है एक्सेल कब आया, कब लॉन्च हुआ, है ना। तो आपको कब बताना है, 1987 में, ठीक है। ओके, लेटेस्ट वर्जन कौन सा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 19 एंड ऑफिस 365। 20 मिनट खत्म हो गया क्या, कम में हो गया, ध्यान देना है। ओके, कोई बात नहीं, बैठिए। यहां पर आपको क्या कराना है, देखिएगा, ऑफिस 2003 से लेकर 2007 अगर आपके पास ओल्ड वर्जन का एमएस ऑफिस है तो उस दौरान एक्सटेंशन कोड आपको लगेगा .xls एक्सटेंशन। अगर उससे 2007 के बाद का आपके पास अपडेटेड कोई ऑफिस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा, क्या लग जाएगा, .xlsx। याद रखना है, बहुत बारी पूछा गया है इस क्वेश्चन को, इसलिए इसको एकदम दिमाग में अटा लेना है कि 2003 से लेकर 7 वाले के जितने भी वर्जन थे उसमें क्या रखा गया था, .xls, और नैका में क्या है, .xls, और x एक नेक्स्ट ऐड हो गया। क्लियर, अच्छा लिख भी रहे हैं क्या आप लोग, लिखने के लिए समय देंगे, घबराइए नहीं, ठीक है, ये आगे आगे चल रहा है। चलिए, कहां से परचेजिंग कर सकते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट, छोटा सा। अब बात है ट्यूबलेशन फॉर्मेट किसको बोलेंगे, देखेंगे इधर हमने लगाया है ऑफिस का एक पैकेज। जब आप इसको खरीदने जाएंगे तो कुछ ऐसा ही मिलेगा, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, आउटलुक, थीम्स, बहुत सारे अब तो एक्सेस डेटाबेस हम लोगों को मिलते हैं। तो आप परचेजिंग करेंगे तो ये सब साथ में ही आएगा, एक साथ ही आएगा। ओके, तो हम लोग को स्पेशली कोई ये सवाल मत पूछेगा सर हम एक्सेल कैसे इंस्टॉल करें। एक्सेल स्पेशली इंस्टॉल नहीं होता, वो आपके फोन में हो सकता है, मोबाइल में। अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की बात है तो पूरा का पूरा हमें ऑफिस का पैकेज डालना होगा। पैकेज मतलब समझ रहे हैं ना, ऑफिस 365 या ऑफिस 2019 ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, या फ्री ऑफ कॉस्ट पैराडाइज बहुत सारा आता है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने ऊपर में एक शब्द लिखा था कि ट्यूबलेशन फॉर्मेट में रहता है, लिखा था ना, ये है ट्यूबलेशन फॉर्मेट। ट्यूबलेशन फॉर्मेट आप देखोगे यहां पर। अच्छा मुझे बताइए इसमें कितने रो और कितने कॉलम है अभी,
इस पूरे पेज में कितने रो और कितने कॉलम है, याद करें थोड़ा सा। 3 रो है, 3 कॉलम है। अच्छा, रो और कॉलम किसको कहते हैं? ये बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। किसको कहेंगे? अच्छा, ये वाली जो ऊपर की तरफ होगा ये रो होगा कॉलम होगा? कॉलम होगा। कितने लोग हैं कॉलम वाले लोग? जरा हाथ उठाइए तो। कितने लोग मानते हैं कि ये कॉलम है और इस साइड वाले डेटा को हम लोग रो बोलेंगे? कितने लोग हैं? अरे हाथ ऐसे उठाना है, एक उंगली नहीं। हम क्या समझे भाई? कहते हैं ये डेटा सही लिखा हुआ है, हाथ ऐसे उठाना है। हाँ, 1 2 मतलब मैक्सिमम। आप लोग कंफ्यूजन? नन ऑप्शन, नन ऑफ दिज कंफ्यूजन है? नहीं? अरे तो नन वाला ऑप्शन तो होगा ही। कौन वाला रितु? नीचे वाला रो, ये ठीक है कॉलम। मतलब हम ये मान ले कि जो ये जितने लोग हाथ उठाए हैं वो कह रहे हैं कि सही है, बाकी सब वाला ही उल्टा हो जाएगा, यही ना? यही ना बात माने जी? नन वाला का कोई ऑप्शन नहीं कि सर हमको पता नहीं है। ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। हमेशा देखिए, एक हिंदी अगर पढ़े होंगे रो और कॉलम, तो रो का मतलब है क्षैतिज और उदग्र। हिंदी शब्द है क्षैतिज और उदग्र। अगर बहुत सीधा तरीके में समझना है कि रो और कॉलम होगा, तो जो अगर सीधी लाइन जो खड़ी रहेगी ना, खड़ी वाली फॉर्मेट रहेगी, वो सब कॉलम होगा। क्या होगा? कॉलम होगा। और सोया वाला जो लाइन रहेगा, मतलब देखिए ऐसे वाला बटा हुआ है ना ऐसे, तो ये सब क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। तो रो और कॉलम पहचानने का सबसे आसान तरीका है, खड़ी वाली को क्या कहेंगे? कॉलम, और सोया हुआ को क्या कहेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम आपको इसमें आपको ज्ञात हुआ कि कितने रो और कितने कॉलम है? अंदाज लगाए? अब तो अंदाज हो गया होगा। लगाइए, बहुत जरूरी है ये सब। 3 रोज हैं। अच्छा, रोज 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 कौन सा रोज है? स्प्लिट किया हुआ है, आपको तो ज्ञात करना है। स्प्लिट किया हुआ है छोड़ दीजिए, स्प्लिट किया है, स्प्लिट नहीं किया हुआ है, मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है। 6 कॉलम, ठीक है। मैं डिवाइड करता हूं, आप काउंट करके बताइएगा। अगर ये इस लाइन को यहां से जोड़ दे, इस लाइन को यहां से जोड़ दे, इसको यहां से जोड़ दे, इसको यहां से हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कितना है? कितना हो गया? ये हो गए A B C D E और F। कितना? 2 4 और 2 कितना हुआ? 6 कॉलम, ठीक है। 1 2 3 4 और कितना हो गया? तो 6 कॉलम और कितने? 5। इसी को कहते हैं ट्यूबुलेशन फॉर्मेट। आपको देखने से पता नहीं चल रहा था कि ये 6 कॉलम है और 5 रो है, लेकिन बहुत डेटा को क्या किया गया है, यहाँ आप देखेंगे तो ये सब मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है। आगे के हम लोग फीचर्स में पढ़ने वाले कि ये सब कैसे ट्यूबुलेशन फॉर्मेट बनता है। मतलब ट्यूबुलेशन फॉर्मेट का मतलब हो गया कि जो रो और कॉलम में बंटने के साथ साथ सेल का निर्माण हो जाए, वो सभी डेटा क्या कहलाएंगी? ट्यूबुलेशन फॉर्मेट। क्या कहलाएंगी? ध्यान रहेगा? याद रहेगा? वीडियो चल रहा है ना? ठीक है, पक्का याद रहेगा ना जी? ठीक है। अब ऐसा नहीं भूल जाएगा सर ट्यूबुलेशन फॉर्मेट किसको बोलते हैं, फिर पूछेंगे तो जवाब ही नहीं दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब तो इंट्रोडक्शन, हम लोग इंट्रोडक्शन जाने थे कि एक्सेल कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया। अच्छा, कब आया एक्सेल? 1987 में। लाने वाला कंपनी का नाम? अच्छा, एक्सटेंशन बताइए 2003 से 7 का? बेच दिया मछली सब। .xls। और 2007 के बाद का? बहुत बढ़िया। चलो, और भी कुछ बचा था क्या उसमें? नहीं। अब अगला सवाल कौन सा है? इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको देता है बस ये डैशबोर्ड। कहता है एमएस एक्सेल क्या है, एक्सेल से क्या क्या कर सकते हैं। अब हम लोगों को समझ में, वो तो जान लिए थे। कहता है एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। मुझे आशा करता हूं कि ये दोबारा नहीं बताना पड़ेगा कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या है, जिसका उपयोग गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट कंपनियां, स्कूल, कॉलेजेस तथा डेटा मैनेजमेंट तथा डेटा कितने टाइप का? कौन कौन से? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, नंबर और याद है ना? तो डेटा मैनेजमेंट। एमएस एक्सेल के माध्यम से हम डेटा को क्या करा सकते हैं? फिल्टर करा सकते हैं। फिल्टर मतलब छानना। हाँ बिल्कुल, आप सब मतलब शाब्दिक अर्थ में इसको समझ सकते हैं सब में कि ये फिल्टर का मतलब हुआ छानना ही। मान लीजिए 10 लाख डेटा है
10 लाख में से हमको किसी विशेष एक राज्य का डेटा निकालना है तो फिल्टर करना ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बात समझ रहे हैं ना? ओके, फिल्टर, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब होता है यहाँ पर थोड़ा सा सॉर्टिंग दो ऑर्डर में एक्सेप्ट करता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। कभी कभी आप देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कभी कभी देखे होंगे 10 9 8 7 6 5। तो असेंडिंग मतलब हो गया सीरियली 1 2 3 से, और डिसेंडिंग मतलब उसका उल्टा हो गया। ऐसा अल्फाबेट में भी होता है, ए वाले नाम पहले होंगे, बी वाले नाम बाद में होंगे, सी वाले नाम बाद में होंगे, होता है ना? तो ये हमें सॉर्टिंग में भी काम आएगा। कैलकुलेशन तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। कैलकुलेशन समझ रहे हैं? मतलब कैलकुलेशन और फॉर्मेटिंग कर ऑफिस का कार्य डेटा रिपोर्टिंग किया जाता है। डेटा रिपोर्टिंग मतलब समझ रहे हैं? डेटा रिपोर्टिंग किसको कहते हैं? अरे डेटा बना के दिखाना डेटा रिपोर्टिंग कहलाएगा। एमएस एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक लाइनों से मिलकर बना होता है जिसमें एक से क्या होते हैं? अधिक वर्कशीट होते हैं, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की गणनीय डेटाबेस को क्या कर सकते हैं? ग्राफ, इनपुट, टेबल, समरी में कन्वर्ट करा सकते हैं। ग्राफ एवं टेबल समरी में नहीं आया होगा समझ में, बहुत बड़का डेफिनेशन हो गया। क्या आखिर इसका निष्कर्ष निकलता क्या है? निष्कर्ष निकालिए, एकदम लाइन में याद रखिए। अगर कोई पूछता है एक्सेल क्या है, पहला जवाब क्या होगा? पहला जवाब क्या होगा? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। दूसरा, कहाँ यूज होगा? ऑफिस में, प्राइवेट कंपनी है, स्कूल, और कहाँ पूछेगा काहे यूज होगा? डेटा मैनेजमेंट। किसके लिए? डेटा मैनेजमेंट के लिए। ओके, क्या क्या करा सकते हैं इससे? डेटा को फिल्टर करा सकते हैं, सॉर्टिंग करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं? बस इतना ही जवाब देना है, ये इतना कहानी नहीं लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही कह दीजिएगा कि डेटा को सॉर्ट करा सकते हैं, कैलकुलेशन करा सकते हैं, सॉर्टिंग करा सकते हैं। ये सारी चीजें हम किससे करा सकते हैं? एक्सेल से करा सकते हैं। आपका डेफिनेशन क्लियर है? अब उनको जवाब मिल जाएगा, आगे जब पूछेंगे तब अभी बताएं। ये वाला क्लियर? एमएस एक्सेल क्या है, कौन बताएगा? क्या है भाई? पहला जवाब क्या होना चाहिए? अच्छा ठीक है। कहाँ यूज होगा? ऑफिस में। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं? फिल्टर, सॉर्टिंग और क्लियर। चलो आगे। अब ये रहा, अब ये मत कहना कोई कि सर इंस्टॉलेशन इसमें नहीं सिखाया है। जो लोग मेरे ऑफिस के क्लास में रहे होंगे, एमएस वर्ड के ऑफिस के क्लास में, उनको मैंने पहले दिन ही सिखाया था कि ऑफिस कैसे इंस्टॉल होता है, डाउनलोड कहाँ से होता है, एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो ये दोबारा मत पूछेगा कि सर एक्सेल कैसे इंस्टॉल करा है, वीडियो जाके देख सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या चीज है। इसमें से तो मैक्सिमम चीजें आप लोग जानते ही होंगे। क्या क्या जानते हैं? क्या क्या जानते हैं भाई? सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? लिखा हुआ है यहाँ, पढ़िएगा, टाइटल वाले। अच्छा, मैक्स क्लोज का मतलब क्या होगा? क्लोज कर सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब जानते हैं? बड़का है वो छोटका दोनों कह रहा है। मिनिमाइज का मतलब छोटा। अरे मिनिमाइज का मतलब वो डेटा उठ के कहाँ चला आएगा? टास्क बार में चला आएगा। मिनिमाइज किए तो, अब मैक्सिमाइज किए तो कहाँ जाएगा? डेस्कटॉप पे ही रहेगा। ओके, इस सब का तो नाम जानते ही होंगे आप लोग। क्या कहते हैं इसको? ऑलरेडी पढ़े हैं, टैब कहते हैं ना। ओके, यहां देखिएगा, ये जो आपको सीट 1 आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, एक्चुअली इसी को कहते हैं वर्कशीट या वर्कबुक। क्या कहते हैं? वर्कशीट या वर्कबुक। अभी ऊपर पढ़े थे ना कि ये वर्कशीट एप्लीकेशन है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ, तो याद रखिएगा, ये जो सीट दिख रहा है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं? ठीक है। इसमें आपको पूरा अभी व्हाइट कलर पेज दिख रहा होगा। व्हाइट कलर होता नहीं है, मैंने जानबूझ के इसके ग्रिड लाइन को हटाया था क्योंकि मुझे कुछ डेटा लिखना था। ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे सेल बना होता है, सब में सेल क्या होता है? बना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक सेल को लेकर दिखा दिया कि इसको क्या बोलेंगे? सेल कहेंगे। ओके, शायद इसको कहते हैं रिबन। ये जो आपको दिख रहा होगा, जो हम लोग इसको ग्रुप भी कहते हैं, रिबन कहते हैं इसको। स्क्रॉल डाउन आपको इधर दिख ही रहा होगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ठीक है, जूम आउट और जूम इन आपको इधर दिख ही रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? इतना में होगा तो बताइएगा। ओके, अब थोड़ा सा विशेषता भी पाए हैं, बहुत बड़ा बड़ा विशेषता लिख दिए। क्या विशेषता? ज्यादा नहीं बताएंगे, 2-4 को चीज बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है और उसको खत्म करा देंगे, ठीक ना। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा। कहता है
इसमें बड़ी से बड़ी डेटा को मैथमेटिकल अथवा लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला फंक्शन दिए होते हैं, जिसका उपयोग करके किसी बड़ी गणनाओं को चुटकियों में क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, चुटकियों में किया जा सकता है। इसमें अंक गणितीय डेटा कैलकुलेशन करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन, अब अर्थमेटिक क्या है ये हम बहुत प्यार से आपको कई दिन से समझाते आ रहे हैं और एक बार पुनः समझा देते हैं। देखिए, एक होता है नॉर्मल कैलकुलेशन। नॉर्मल कैलकुलेशन की बात करें मतलब 4 + 5 कितना होता है, ये बहुत नॉर्मल है। अगर कोई पूछ दिया 4 = 4 होता है, ये सही है कि गलती है, बताओ। अगर कोई पूछ दिया 4 बड़ी है 5 से, ये सही है कि गलती है, बताइए। अरे बड़ी छोटी नहीं समझते, समझते हैं? अच्छा, ये सही लिखा हुआ है, पुराना है। जिधर नोक उधर छोट, जिधर नोक उधर, जिधर नोक निकला हुआ है वो सामने वाला डेटा क्या होना चाहिए, छोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी बर लिखा हुआ है मतलब ये डेटा क्या लिखा हुआ है, गलती। अगर यही चीज रहता 5 और 4 तब ये क्या होता, होता ना। नोक और छोट समझ गए, ठीक है। अगर रहता है 4 ≠ 5, सही है गलत है? सही है। 4 के बराबर कभी 5 नहीं। तो ये था नॉर्मल कैलकुलेशन और इसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। वैसी गणनाएं जो लॉजिकल हो, इफ में आए, बड़ी या बराबर है, छोटी या बराबर है, उससे बड़ी है, छोटी है, वो सारी गणनाएं क्या कर सकता है, लॉजिकल। क्या हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन। ध्यान रखना है। तो एक्सेल इन दोनों गणनाओं को करने में पूरी तरह से क्या होता है, सक्षम होता है। क्या होता है? चलिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे अभी समझा देते हैं। एक्सेल खोलने का तरीका क्या होगा, किसी को पता है? सिंपल, आप सर्च करके एक्सेल खोल सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रन कमांड से खोलना चाहते हैं तो क्या प्रेस करना होगा, विंडो प्लस और लिखना क्या होगा उसमें, एक्सेल। वेरी गुड, यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक्सेल। जैसे ही आप ओके करेंगे एक्सेल यहाँ खुल जाएगा। देन ओके, ये रहा एक्सेल का इंटरफेस। अभी मैं आपको बता रहा था कि 4 = 5 होता है, ठीक है। मैं ऐसा कोई डेटा लिख के देखता हूं क्या होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हमने लिखा इक्वल, लिखा मैंने 4 = 5, आई एम सॉरी 4, ये ऐसा क्यों ले रहा है भाई, 4 = 4, कहीं सेल सिलेक्टेड है क्या? चलो कोई बात नहीं, ट्रू लिया। हमने क्या लिखा था अभी, इक्वल 4 = 4 होता है। यहाँ डेटा क्यों नहीं दिखा रहा है पता नहीं, सेल सिलेक्ट क्यों हो जा रहा है। एंटर करेंगे, अभी ट्रू लिख रहा है। फिर हम आपको लिख दे रहे हैं 4 = 5 होता है। ये हो क्या रहा है, ओहो मेरे से मिस्टेक हो गया, नंबर लॉक ऑफ था, हम ध्यान नहीं दिए। इक्वल 4 लिखा, बराबर लिखा 4 लिखा, 4 = 4 होता है। सही कि गलत है? ट्रू दिखा रहा है। ओके, हमने फिर लिखा इक्वल 4 = 5, 4 बराबर क्या होता है, 5 होता है। सही है कि गलती है? क्या कहा? तो क्या ये लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है, समझा रहा है, लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है, ये समझता है कि ये डेटा क्या है, गलत है। आप जो लिख रहे हो क्या है, गलत है। अभी 4 बड़ी है 5 ऐसा भी लिख के देखिए, क्या कहेगा, फॉल्स है। दोनों गणनाएं ये कर सकता है। कौन कौन से? लॉजिकल भी और मैथमेटिकल भी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन से? यहाँ एक मैथमेटिकल लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, बड़ी से बड़ी गणनाएं को कर सकता है। ओके, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, हम ध्यान नहीं दिए थे। आप समझिएगा, एक्सेल में कोई भी डेटा रो तथा कॉलम में व्यवस्थित होता है। रो तथा अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, जो खड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, सोया हुआ वाला को व्यवस्थित होती है। इन्हीं रो और कॉलम के व्यवस्थित रूप से एक वर्कशीट कहा जाता है। एक वर्कशीट में कितना लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा तो, 10,48,576। हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, 10,48,576। क्या रो, क्या रो तुम लोग कितना
10 लाख कितना? अभी हाल फिलहाल में किसी चीज का एग्जाम था जिसमें पूछा है, कंप्यूटर का 10 नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि रो और कॉलम की संख्या बताने के लिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, हम रो और कॉलम का क्वेश्चन कहाँ देखे हैं पता है? हम एक LIC होता है ना, LIC का एक कोड लेना पड़ता है, हमने LIC का एग्जाम दिया था, उस LIC के एग्जाम में पूछा था कि रो और कॉलम की संख्या बताइए। आप सोच लीजिए, कंपटीशन वाले एग्जाम में जहां कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपसे एक्सेल में ये सवाल पूछता है बहुत जगह। आप कंपटीशन का बुक उठा के देखिए ना, आपको पता चलेगा। याद रखना है, रो कितना? 10,48,500। बहुत खूब, ठीक है। और कॉलम की संख्या कितना? तो अब मन में सवाल होगा कि सर ए से लेकर तो जेड तक हम जानते हैं कि अल्फाबेट होता है, जेड के बाद कौन अल्फाबेट होगा, जेड के बाद कौन सा होगा? तो आप सोच के देखिए, अगर ए से लेकर जेड तक यानी 26 को कॉलम हुआ, 26 के बाद 27वां कॉलम किस नाम से आएगा? ए की ए बी, ए वो रिपीट हो जाएगा ए से, ठीक है। फिर आ जाएगा ए बी से, फिर कहा चला जाएगा? यही बढ़ता चला जाएगा। और कितना तक जाने वाला है? 16,384 की 48, 84 दिख रहा है ना? ओके, कितना कॉलम? घसी देंगे, बोलेगा कैसे बता। रो कितना? कोची बोला रे, कुछ सुनाई नहीं दिया। 10,05,000। अच्छा, रो कितना? देखिए कंफ्यूज हो गया। हम पुनः रो ही पूछे आपसे, आप फिर वही बता रहे। रो तो बताई है कितना? 10,48,500। कॉलम कितना? फिर 48 बोल रहा है वो। 16,300। कॉलम की रो, रो कितना? याद रहेगा ना? भूलेगा नहीं ना? भूले तो विनोद। हाँ तो जान लीजिए, हम कह दिए भूले तो विनोद। आपने अगर भूल गए तो हम उस दिन विनोद कह देंगे आपको। ओके, अब ध्यान दो बुआ, यहां पर कहता है रो और कॉलम के कटान से बनने वाले खाने सेल को लिख दिया। सॉरी यार, खाली सेल होगा, खाने भी चल सकता है। खाने का मतलब यहाँ क्या बता रहे हैं? जैसे ये चरखूट वाला ऑप्शन जो बॉक्स हो उसको खाने कहा जाता है ना, तो ये खाने यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। कहा गया रो और कॉलम के कटान से बनने वाले खाने को क्या कहा जाता है? अब ये सब्जी बनाने वाला खाना नहीं समझ लीजिएगा, कटान से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये कॉलम है, रो है, बताइए ये कॉलम है, रो है अभी, ठीक है। अगर जैसे ही कटान करेंगे तो ये रो डाले हम इसमें रो, ये देखिए यहाँ पर बॉक्स बना, इसी बॉक्स को कहते हैं क्या? नहीं सुना दिया? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुड। अब सेल का संख्या देखिए। सर ये कैसे याद होगा? ये थोड़ा ज्यादा है, सगी नहीं है। हमको तो लगता है 17,98,59,59,184। ये मोबाइल नंबर नहीं है, आपको याद करना होगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत आसान है। 17,17,98,69,69,000। नहीं विश्वास है तो आप एक्सेल का एगो ऑनलाइन टेस्ट दे लीजिए, तीसरा या चौथा नंबर में क्वेश्चन एकदम रहेगा। सेल का नंबर बताइए, रो का नंबर बताइए, कॉलम का नंबर। ऑनलाइन बहुत सारा टेस्ट उठा के देखिए, करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा। ओहो, लिख रही हो क्या? भुला जाएगी। इसलिए लिख रही है कि अभी हम फिर पूछेंगे तो एम से देख के बोल देगी। नहीं लिखो, मिल जाएगा, ये असाइनमेंट मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं। वीडियो चल रहा है ना जी, तुम्हारा ध्यान हियां रहता है। कितना मिनट? 7 मिनट 4 के रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, टाइमिंग का इशू। पहले तो 20 मिनट तक कर लेता था। ध्यान देना। अच्छा, हम तीनों को एक बार घस देते हैं। मैं जानबूझकर इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। मैं विशेष कारण यही है। पढ़े भी नहीं। 17 और
17,98,69,500। लिख ले, इधर लिख ले, इधर लिख लिए। ओके, अच्छा रो की संख्या बताइए। अरे ये पहला दूसरा में प्रार्थना नहीं हो रहा है, आगे पीछे थोड़ा सा ऐसा बोलो कि हमको सुनाई दे। सब ऐसा बोलता है कि घोर मट्ठा कर ले रहा है उसी में। ठीक है, रो की संख्या कितना? वेरी गुड, 10,48,500। कॉलम कितना? वीडियो में जो देखो करेगा ओकरो समझ में ना आएगा कुछ ही। खैर कोई बात नहीं। अच्छा सेल बताइए ना, छोड़ दीजिए 17,98,69,100 ध्यान में रहेगा। चलिए बाबुआ 184 है और 148 वाला तुम लोग को याद हो गया है का? ई था रो, ई था कॉलम और ई था क्या? सेल। अब बारी है सीट। एमएस वर्ड में जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेज लेते हैं। पेज होता है ना एमएस वर्ड में, 1 पेज 2 पेज 3 पेज। यहाँ पेज नहीं होता है, यहाँ होता है सीट। एक पेज में, एक सीट में भी बहुत सारा पेज होता है। जूम कम करेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि कैसा होता है। बट यहाँ पर आप एक एक्सेल फाइल लेकर, एक एक्सेल का वर्कबुक लेकर आप कम से कम 255 कंपनी का डेटा, अगर बोले कि 255 सीट में आप डेटा रख सकते हैं। और उस सीट में कितना पेज होगा ये तो अभी हम बताए ही नहीं, बताएंगे भी नहीं, खुद मालूम करना है। सीट किसकी? सीट की। मतलब सीट कितना होगा? 255। एक वर्कबुक में कितना सीट? नहीं सुना दे, एक वर्कबुक में कितना सीट? 200। अच्छा आवाज ही नहीं है तुम लोग का। यहां लिखा हुआ है एमएस एक्सेल में पूरी फाइल को एक क्या कहा जाता है? जितना फाइल रहेगा सबको क्या कहेंगे? एक। और एक वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट कितनी हो सकती है? 200। क्लियर है? चलिए आगे चले। ठीक है, अब ये एडवांस फिल्टर, सॉर्टिंग, टेक्स्ट रैपिंग, पिवट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये इस तरह का फीचर्स में डाला गया है। इसकी विशेषताएं हैं, घबराइएगा नहीं। 30 दिन बोले हैं ना, 30 दिन में 15 दिन का थ्योरी होने वाला है। 15 दिन तो थ्योरी होगा ही। ठीक है, अगर हम ठीक ठाक रहें, तबीयत खराब नहीं हुआ तो 15 दिन का थ्योरी में आप जो एक्सेल पढ़ पाएंगे और पढ़ेंगे, इतना चैलेंज रखते हैं जो 1 साल पढ़ा होगा ना, वो 15 दिन में आप उसको आप पीछे रखिए। क्योंकि हम इतना एडवांस चीजें पढ़ाने वाले हैं इस बार एंट्री करने के लिए। आपका काम कैसे आसान होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? आसान। बहुत हो गया रो कॉलम सेट करते करते हालत खराब हो जाता है। इस बार कुछ ऐसा ट्रिक लगाएंगे, डेटा लिखेंगे, ऑटोमेटिकली रो भी फिट होगा, ऑटोमेटिकली कॉलम भी फिट होगा। मतलब आप कहीं आपको काम मिल गया ना, खतरनाक एकदम काम कर देंगे। अब जमाना आ गया है एआई टूल्स का, तो एआई टूल्स पर अभी फोकस नहीं है। समय बचा तो हम एआई टूल्स भी जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, एआई का भी है, एक्सेल में एआई आप ऐड करके आप कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग पहला लर्नर है एक्सेल पढ़ने वाला, जो पहले से पढ़े हुए है एक्सेल थोड़ा मोरा, जिसको नॉलेज है, वो लोग एडवांस एक्सेल का क्लास ही अलग चलता है। उसमें कोई जीरो लेवल नहीं, डायरेक्ट हम बताते, रो और कॉलम इंसर्ट करना भी नहीं बताते, डायरेक्ट फॉर्मूला से स्टार्ट होते, क्योंकि उसको पहले से पता है रो और कॉलम कहाँ से इंसर्ट होता है, कहाँ से फिट होता है, कहाँ से डिलीट होता है, सेल कलर कहाँ से होता है। इतना चीज तो पहले से पता ही होगा, है ना। आप लोग को उसका कोई भी नॉलेज नहीं। इसको क्लोज कर रहे हैं, ये आपके असाइनमेंट में हम बहुत जल्द अपलोड करवा देंगे। फिलहाल ये ऑफलाइन फाइल अभी किसी को शेयर नहीं किया गया है, कारण है इस पर खुद हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, हो सकता है आज नाइट तक आपको मिल जाए। क्लियर? ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं फाइल शेयर कर दूं तो पूरा लिख ही डालना है। जितना हम पढ़ाए हैं उतना ही आप कोशिश करेंगे कि लिख के रखेंगे। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, बहुत मजा से पढ़ेंगे। चले आगे चले। ठीक है, हम इसको क्लोज करा रहे हैं। अब यह है हमारा एक्सेल। एक्सेल कैसे खोलेंगे याद दिलाई जरा। विंडो प्लस आर पे रन कमांड में जाएंगे, क्या लिखेंगे वहां? पहला प्रोसेस, दूसरा स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और कहा एक्सेल सर्च कर लेंगे या डायरेक्ट क्लिक करेंगे। दोनों ही स्थिति में एक्सेल क्या होगा? खुल जाएगा। खुला हुआ है। ओके,
शायद आपको याद होगा एमएस वर्ड में थोड़ा सा अगर पढ़े ही होंगे, बार बार एमएस वर्ड का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारा टूल्स बिल्कुल एमएस वर्ड से मिलता जुलता है। भले ही डेटा एनालाइज करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल को बनाया गया है, लेकिन फॉर्मेटिंग का तरीका नहीं बदलेगा। फॉर्मेटिंग कहने का मतलब कि अगर बोल्ड मतलब मोटा होता है तो इसमें तो बोल्ड मतलब पतला नहीं हो जाएगा, बोल्ड का मतलब बोल्डे होगा। कलर का मतलब है कि कलर फॉन्ट में लगेगा तो फॉन्ट में यहां पर भी कलर लगेगा। तो कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें डिफरेंट है ना। तो आज के दिन हम पहला आपको ये वाला चीज बताने वाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन भी बताया था जिस दिन डाउट क्लास था, और आज भी बता रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई टैब एक्स्ट्रा ऐड करना है या कस्टमाइज टैब बनाना है या कस्टमाइज आपको रखना है ग्रुप वगैरह, तो आप कहां जाएंगे? फाइल में। कहां जाएंगे? फाइल में। और फाइल में जाने के बाद आपको कहां जाना पड़ेगा? अच्छा, अकाउंट में, ऑप्शन में, ऑप्शंस में जाएंगे। और ऑप्शन में जाने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है? कस्टमाइज रिबन। और कस्टमाइज रिबन चुनने के बाद यहां पर से हटा के क्या रखने हैं? ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स या ऑल टैब? कहां गया ऑल टैब जी? सारे टैब एकदम आ गए। और जिसके बाद टैब चाहिए, जैसे मान लो कि हमें यहां पर देखोगे आप, यहां पर व्यू टैब है और व्यू टैब के बाद हमको एक अपना नया चाहिए, तो व्यू टैब पर क्लिक कर लेना, ठीक है। और क्लिक करने के बाद अभी ऐड इधर कराना है ना, तो कहां भाई कराना है भाई? व्यू टैब के बाद। तो ये गया व्यू टैब यहां, और हम लोग क्या कर लेंगे? न्यू टैब। देखेंगे यहां पर एक न्यू टैब कस्टम के नाम से आया है ना, इसको क्या कर लेंगे हम लोग? रीनेम। और रीनेम में जो भी नाम रख देंगे, जैसे रख देते हैं मान लो जो संकल्प, हमने यहां पर नाम क्या रख दिया? तो ये अब किस टैब से नाम हो जाएगा? संकल्प से। ओके, इसका नीचे का क्या है? ये न्यू ग्रुप है ना, और हमको किसको ऐड कराना है? व्यू टैब के कुछ डेटा को ऐड कराना है। तो व्यू टैब में मान लीजिए हमको सीट व्यू को ऐड कराना है, ऐड करा दिए। वर्कबुक को ऐड कराना है, ऐड करा दिए। जूम को ऐड कराना है, ऐड करा दिए। माइक्रो को ऐड कराना है, ऐड करा दिए। कितना चीजें ऐड हो गई ना। अभी यहाँ पर ओके करते हैं। अभी देखो व्यू के बाद एक नया टैब आया है संकल्प के नाम से, और जो कुछ भी हमने ऐड कराया था वो सारी चीजें क्या हो गई? आ गई। आई कि नहीं आई? आ गई ना। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं बहुत स्पीड में बताया। दोबारा बताने की आवश्यकता है क्या? फिर भी तो बताइए दिए, बता दिए कि नहीं बता दिए? ओके, फाइल टाइप में कुछ चीजों को इंटरेस्टिंग जानते हैं जिसके हमें आवश्यकता पड़ेगी। पहला, पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट होगा। दूसरा, प्रोटेक्ट कैसे हो सकता है हमारा डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव और सेव एज की बात रही तो अभी तुरंत क्लियर हो ही जाएगा। मान लेते हैं कि अगर ये हमारा फाइल अभी विंडो प्लस 8 से खुला हुआ है रन कमांड से। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि रन कमांड से कोई भी फाइल अगर एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट खोलते हैं, वो किसी भी लोकेशन पे सेव नहीं रहती है। वो किसी भी लोकेशन पे सेव नहीं है। तो उसे सेव करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? क्या अगर सेव और सेव एज दोनों में अभी सेम ही ऑप्शन काम करेंगे, क्योंकि वो किसी भी लोकेशन पे सेव नहीं है। तो आप यहाँ पर सेव पर भी क्लिक करेंगे तो सेम ही ऑप्शन मिलेगा। देखो सेव एज ऑटोमेटिकली खुल गया ना, हमने यहाँ पर सेव करा था फिर भी सेव एज पर ही चला रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, आपको करना है ब्राउज। ब्राउज करने के बाद आप जिस भी लोकेशन पे रखना चाहते हैं, एग्जाम्पल फॉर डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे रखिए और उसका नाम दीजिए। नाम क्या रख दे? क्या नाम रख दे? संकल्प, बकलोल रखते हैं, बकलोल। ओके, सेव करा दिए। कहां सेव हुआ अभी? ये चेक कराते हैं डेस्कटॉप पे हुआ कि नहीं। कहां है ना बकलोल, है ना यहाँ? ओके, अब ये सेव हो गया। अगर हम कोई भी यहाँ पर डाटा लिखेंगे, कोई भी चीजें लिखेंगे और लिखने के बाद हम यहाँ पर फाइल टाइप में जाके इसे डायरेक्टली सेव कराएंगे, तो ये क्या कहां सेव होने वाला है? डेस्कटॉप पे ही। कहां सेव होने वाला है? ध्यान रखना है, एक बार सेव करा दिए जिस लोकेशन पे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, हमारा फाइल वहीं का वहीं सेव कहां होगा भाई? अरे डेस्कटॉप लोकेशन चुनेंगे तब तो डेस्कटॉप पे होगा। मान लो डाउनलोड में चुन ली हो तो कहां होने वाला है? क्लियर है? अगर यही फाइल को पुनः किसी और जगह आपको सेव कराना है तो इस स्थिति में किसका ऑप्शन चुना जाएगा? आप किसका? एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक के घर में पापा का भी नाम विकास कुमार और बाबू के भी नाम विकास कुमार नहीं हो सकता है। हो सकता है? ऐसा रेयर केस में देखे हैं? अरे हम तो अभी तक नहीं देखे, हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं। होगा क्या? पता चलेगा कोई आएगा पूछेगा विकासबा हो कौन? बाहू की बेटा। प्रॉब्लम तब
ऐसा जेन्युइन तरीके से सोचे तो इंसान कुछ कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में हम कहने का मतलब हमारा है कि एक लोकेशन पे, कितने लोकेशन पे, एक ही टाइप का। वीडियो पर भी विशेष ध्यान है, तुम्ही को बैठाना चाहिए इधर, हमको लग रहा है। ठीक है, आनंद पूरा फोकस कर ले रहा है इधर। हाँ, मैंने क्या कहा बताइए। एक ही प्रकार का डेटा एक ही लोकेशन पर एक ही नाम से 2 बार सेव। अभी ये वाला आपको याद होगा, ये फाइल कहाँ सेव है, किस नाम से, बकलोल के नाम से सेव है। हम अगर पुनः इसको सेव एज से डेस्कटॉप पे बकलोले के नाम से सेव करेंगे तो फाइल को रिप्लेस करा देगा, यानी पहले वाला फाइल को डिलीट करा देगा और नया जो बनाए हैं उसको क्या करा देगा, रख देगा। तो ऐसा बेवकूफी वाला काम मत करिएगा। एक लोकेशन पे एक ही नाम का एक ही प्रकार का डेटा रखिएगा। पता चला कि एगो बनाए हुए थे 23 जनवरी 2024, फिर बना दिए 23 जनवरी 2024, तो 24 का रिजल्ट जो पहलक्का था वो पूरे डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो फाइल रिप्लेस कर देता है। तो विशेष ध्यान रखना इस बात का। हाँ, इसी फाइल को उसी लोकेशन पे डिफरेंट नाम से सेव कर सकते हैं। देन सेव एज एंड ब्राउज करेंगे हम लोग। कौन सा ऑप्शन चुने थे इस बार, कहां गया जी, डेस्कटॉप। बड़ा लंबा चौड़ा डेस्कटॉप मेरे में घूम रहा है भाई। ओके, डेस्कटॉप बकलोल के जगह हटा के बकलोल 02 कर दीजिए, ये वर्जन अपडेट हो रहा है। देन सेव, कहां हुआ सेव, बकलोल 2। तो हमारा सवाल है कि क्या अभी जो डेटा पर हम काम करेंगे, मान लीजिए कुछ बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, कोई भी डेटाबेस बनाते हैं और Ctrl+S दबाएंगे तो बकलोल में सेव होगा कि बकलोल 2 में सेव होगा, किस में होगा, पीछे से जवाब दीजिए, किस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, 2 में। 1 में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने फाइल का पाथ लोकेशन क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो अब इसमें अगर आप कुछ भी लिखने का कोशिश करते हो और यहाँ पर कुछ भी कलर वगैरह यहाँ पर करते हो तुम, तो वो चीजें कहाँ सेट होने वाली है, देखो मान लेते हैं होम टैब में जाके यहाँ से हमने कलर कर दिया और इसे Ctrl+S प्रेस किया या सेव ही किया, यहाँ से फाइल टैब में जाके आप इसको सेव करा लो। तो हमने इसका फाइल नेम क्या रखा था, बकलोल 2 ना। चेक कराते हैं बकलोल में ये फाइल सेव हुआ है कि नहीं, खोलते हैं, खोल जाओ, क्या है ऐसा डेटा, नहीं है। बकलोल 2 में देखते हैं है या नहीं है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। सेव और सेव एज में क्लियर हो गया। सेव किसके लिए, जब उसी लोकेशन पे फाइल को सेव कराना है बार बार तो किसका इस्तेमाल चुनेंगे, और उस लोकेशन से हटा के अन्य लोकेशन पे डालना हो तो किस पर, सेव के लिए शॉर्टकट की, सेव एज के लिए Ctrl+Shift+S, Ctrl+Shift। क्लियर है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो सेव एज वाला ऑप्शन खुल जाएगा। क्लियर, चलिए आगे, पक्का। ओके, अगला ऑप्शन, जो हमने डेटा बनाया उसमें प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड लगाना है, कैसे लगेगा, किसी को याद है, कहां से, इंफॉर्मेशन से, देन प्रोटेक्ट वर्कबुक, और हम लोग ऑप्शन चुनेंगे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। कौन सा चुनेंगे, गलती चुना गया, रीड ओनली में हो गया, कौन सा चुनना चाहिए। जैसा इनक्रिप्टेड पासवर्ड करेंगे आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। मैं 4 कैरेक्टर का एक पासवर्ड एंट्री कर रहा हूं 5683, देन ओके। पुनः पूछेगा री एंट्री, कहीं गलती से कुछ और तो नहीं डाल दिए हम लोग, इसलिए री एंट्री पासवर्ड लिया जाता है। पुनः डाला, ओके किया। फर्क इतना है, अगर आप पासवर्ड लगाते हैं और उस फाइल को सेव नहीं करते हैं तो वो पासवर्ड प्रोटेक्ट, ध्यान रखना है। पासवर्ड लगाए हैं तो उस फाइल को क्या कराना होगा, सेव कराना होगा। सेव कराने के लिए कहां जाएंगे, क्या शॉर्टकट की, अब हमारा पासवर्ड काम करेगा, देख लो। पासवर्ड आ रहा है, कोई देख रहा है हमारा वर्कबुक, नहीं, ओके। 5683 वो रीड ओनली में भी डाल दिए थे शायद, इसलिए ऐसा हुआ। खुला, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। चलिए अगला ऑप्शन, हटाने के लिए क्या करेंगे, सेम, कहां जाएंगे, इन्फो, प्रोटेक्ट पासवर्ड, और इनक्रिप्टेड पासवर्ड को क्या करेंगे, जो हमने लिखा है इसे बैक स्पेस से क्या करेंगे और ओके कराएंगे। और पुनः याद रखना इसे क्या कराना होगा, अगर आप सेव नहीं कराते हैं तो हमारा क्या होगा, पासवर्ड। ये चीज का पूरा विशेष ख्याल रखिएगा। अभी फिर बोल रहा है रीड ओनली में खोल दिया, इसलिए खैर कोई बात नहीं। अगला ऑप्शन देखें, चलिए अगला ऑप्शन,
अगर आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कराना चाह रहे हैं, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फाइल? फाइल भी होता है और दोनों। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या क्या करेंगे? इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? एक्सपोर्ट। क्या करेंगे? जिस भी लोकेशन पे रखना चाहते हैं रखिए, देन इसका नाम दीजिए। नाम किस नाम से था ये? बकलोल 2, बकलोल 2 के नाम से दिए हैं। और क्या कराए हैं? could not find anything printer। ये क्या हो रहा है? रुक जाइए। समस्याएं कभी भी और कहीं भी आ सकती है आपके साथ, ये ध्यान रखना है। फाइल, एक्सपोर्ट, क्रिएट अ पीडीएफ, डाउनलोड्स में कोई नाम से दे रहे हैं और पब्लिश करा रहे हैं। पीडीएफ बना हमारा, पीडीएफ में है, एक पेज का पीडीएफ आया ना? क्लियर है? यही शब्द अभी लिखे थे। तो हम लोग पीडीएफ यहां से किस टैब से पीडीएफ क्रिएट होगा? किस टैब से? ध्यान रखना है, अपना डेटा ओरिजिनल किसी को शेयर नहीं करना है। किस में शेयर करेंगे हमेशा? किस में शेयर करेंगे? चलिए लास्ट एक चीज बता रहे हैं और छोड़ रहे हैं, क्लास यहीं पर बंद होने वाला है। पीडीएफ आ गया। हमें जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, अगर हम कोई ऑफिस में वर्क करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही एक्सेल सीट पे काम कर रहे होंगे या एक ही एक्सेल बुक पे काम कर रहे होंगे। 4-5 पर भी काम कर सकते हैं और उस दौरान हमें बार बार उन 4-5 सीट को खोलना बंद करना पड़ रहा है। तो उस दौरान आपको क्या करना होगा? यहां पर जैसे ही आप जाते हैं ओपन में, तो ओपन आपको इजाजत देता है रिसेंटली फाइल खुला हुआ चीज का कि आपने टुडे में कौन कौन फाइल खोला है। देन आप डायरेक्टली यहां से क्लिक करके इसे एक्सेस करा सकते हो, कोई भी फाइल को। या यही चीज इंफॉर्मेशन करे होम में भी जब आप रहेंगे तो यहाँ पर रिसेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखता रहेगा कि आपने कौन कौन से फाइल रिसेंटली इस्तेमाल किया है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फाइल पे काम कर रहे हैं और कोई फाइल पे पुनः वापस काम करना है जो कि अंदर है, अभी देख लो ग्रेड एंड परसेंटेज का एक हमारे पास फाइल नेम है। ये कहां पर है? इसका पाथ देखिए, लोकल ड्राइव डी में जाना है, ऑल फाइल में जाना है, असाइनमेंट में जाना है, असाइनमेंट में फिर जाना है, फिर एक्सेल फॉर्मूला में जाना है। इतना जाने के बाद हमको ये ग्रेड और परसेंटेज का फॉर्मूला वाला एक्सेल शीट मिलेगा। हम चाहते हैं यहीं से डायरेक्ट एक्सेस होगा, देन आप क्लिक इट, ये वाला फॉर्मूला के ये वाली शीट डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। तो ये काम आपका आसान बनाने वाला है, जल्दी करने वाला है। बार बार आपको अपने लोकल ड्राइव डीसी में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप रिसेंटली से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप रिसेंट में कोई फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक स्थिति में और ये काम आता है। होता है कभी कभी हम लोग ना अनटाइटल नेम का कोई फॉर्मेट बना लेते हैं। अनटाइटल कहने का मतलब है कि नाम ही नहीं देते एक्सेल शीट का और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और वो मेरे से गलती से गुम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है हमने किस जगह बनाया था। बना तो लिया, काम कर लिया, क्लोज हो गया, अब पता याद ही नहीं आ रहा है कहां किया। तो उस स्थिति में आपको ये वाला बहुत काम देने वाला है। रिसेंटली में जाके हम लोग देख लेंगे, हाँ मैंने लास्ट वीक पे काम किया था, लास्ट वीक यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल रहा होगा। मोर वर्क बुक में जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलता है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? रहने दे, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया सच में। 1 घंटा तो पढ़ाए ही हैं, 1 घंटा पूरा बोर हो गया होगा। हाँ चलिए ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कब मिलते हैं? परसों क्लास में। गुड नाइट। जाइए बॉयज पहले।